नस का दिक्कत है। हाँ। ये जो है बोलती नहीं है। अच्छा, चल नहीं पाती है। हाँ, चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती मतलब है। शुरू से ही दिक्कत है ये। हाँ, शुरू से तो दिक्कत यहाँ के है। बारे में आपको किसने यहाँ बताया? आए हैं तो इन्हीं 8-10 दिन से करा रहे हैं। हाँ। कुछ सुधार है, अब कुछ सुधार बैठती है, है। हाँ। बैठने लगी है। हाँ। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ के बारे में कुछ लोग बताया। कुछ लोग बताया। हाँ, हाँ। पता चला तो यहाँ आए हैं। तो अभी कितने दिन तक बोले हैं डॉक्टर साहब के ठीक होने का चांस है ऐसा? 3 मंथ तक। 3 मंथ तक। हाँ। फिजियोथेरेपी में आप उपस्थित हैं, क्या कुछ समस्या को लेकर के आए थे जो आपको बेहतर लग रहा है यहाँ पे? हम सर्वाइकल की समस्या को लेके आए। हाँ। और डॉक्टर साहब स्वाभाविक बहुत सहज हैं, सरल हैं। और आपका सवाल था जो और लोग जो आएंगे जिनके पास अर्थ की कमी है, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब सर्वोपरि हैं। नहीं इससे समझे? पहले आप कहाँ गए हुए थे इस समस्या को लेकर के? इस समस्या को लेके हम 2-4 डॉक्टर साहब के पास गए। हाँ, मुजफ्फरपुर गए और बेगूसराय भी गए, दलसिंहसराय गए, बहुत सारे जगह गए जहाँ पे हमको आराम नहीं मिला है। यहाँ आए हैं, सुकून है, इनके स्वभाव से सुकून, पहला सुकून है। समझ रहे जी नमस्ते। मैं डॉक्टर अमरनाथ चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हर एक आदमी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कब से चल रहा है ये गेट वेल हॉस्पिटल? ये मेरा क्लिनिक 2007 से चल रहा है सर। 2007 से सर। आज 2026 है सर, क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी जी। 2007 से 2026 तक में बहुत सारे बदलाव मैंने देखे यहाँ पे। पहले फिजियोथेरेपी का मतलब लोग सिर्फ समझते थे कि हाथ को हिलाना है, पैर को हिलाना है, कुछ वर्जिश होगा, जबकि फिजियोथेरेपी सिर्फ हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं था। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ अगर किसी पेशेंट को आवश्यकता होती है तो हम लोग मशीन का भी इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो 2007 से और अभी तक में जो मैंने महसूस किया, मैं उसी पे आता हूँ। जो मैंने महसूस किया कि उस समय पेशेंट को या किसी को बहुत समझाना पड़ता है था कि फिजियोथेरेपी क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है। और अब मैं देखता हूँ कि लोग खुद से भी बिना पहले कोई डॉक्टर किसी को भेजते थे तो और लोग आते थे मेरे पास, और मैं देखता हूँ कि अब लोग खुद से भी आते हैं। तो इतनी जागरूकता तो मैंने देखी और इतना बदलाव भी मैंने देखा। अब सर बात करना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट, आखिर हम जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है, और रियल मायने में जिन लोगों को नहीं पता है हमारे चैनल के माध्यम से बता दें कि फिजियोथेरेपी रियल में है क्या चीज? फिजियोथेरेपिस्ट, इसका हिंदी अर्थ अगर आप समझेंगे तो उसको लोग बोलते हैं भौतिक चिकित्सक। और फिजियोथेरेपी का डेफिनेशन हम लोग देते हैं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मीन्स, मतलब आप भौतिक चिकित्सा जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में व्यायाम कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, कसरत कहते हैं, वर्जिश कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग वर्जिश के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपकी हैं जिसका इलाज किया जाता है। इसमें प्रमुख है आपको हड्डी, नस एवं मांसपेशी। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दवा के साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। आप दवा खा करके सिर्फ ठीक नहीं हो सकते हैं, आप अपने आप को राहत में ला सकते हैं, आराम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी तकलीफ ठीक हो जाए, जैसे आप सपोज किया जाए किसी को कमर दर्द हो रहा है, कोई लकवा के पेशेंट हो गए, किन्हीं को घुटने में दर्द है, तो यूजुअली पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ दर्द की दवा खा लेते थे। उससे उनका होता था कि दर्द तो कम हो जाता था, लेकिन जो अंदर की बीमारियां उनकी थी वो बढ़ती चली जाती थी। तो अब मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो दर्द की दवा की ज़रूरत कम पड़ता है पेशेंट को। जो उसका मैंडेटरी मेडिसिन है डॉक्टर वो चलाते हैं, और उसके साथ फिजियोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज कराए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कभी ज़रूरत हो तो हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो इससे होता है कि पेशेंट की निर्भरता दवाओं से कम पर हो जाती है और उसका जो ठीक होने का चांस, इसका रिकवरी का जो चांस है वो बढ़ जाता है। सर जब प्लेयर जो है सर स्पोर्ट्स से बात करें तो प्लेयर जब खेलते हैं तो उन्हें भी जो चोट लग जाती है और कहीं कहीं जो वो खेल से बाहर होते हैं। लेकिन उस समय जो फिजियोथेरेपी क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस समय जो अगर पेन होता है तो वो जो है दवा लेकर भी जो ठीक हो सकते हैं। फिर आपकी फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी की जैसे आपने बात किया, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको बहुत अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत होती है।
हम आप भी आम रोज़मर्रा में चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी ग्राउंड पे खेलता है तो वो हमेशा अपने शरीर को मूवमेंट में ही रखता है। तो खिलाड़ियों में एंकिल इंजरी, एंकिल स्प्रेन, लिगामेंट इंजरी, टेनिस एल्बो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय अगर आप देखेंगे कि मैच के दौरान कोई खिलाड़ी इंजर करता है, अगर छोटी मोटी इंजरी होती है तब तो फिजियो तुरंत जाते हैं, स्प्रे कर देते हैं एनाल्जेसिक का या कोई दवा दे देते हैं और फिर खिलाड़ी ग्राउंड पे आ जाते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि खिलाड़ी उस समय वो ठीक हो गए। उस समय वो खेल तो लेते हैं, लेकिन खेलने के बाद जब ग्राउंड से बाहर आते हैं तो उनका फिजियोथेरेपी किया जाता है और फिजियोथेरेपी करके जो उनका रूट कॉज है, जो इंजरी उनको हुई, आप एक बात समझो, दर्द जो होता है तो हम लोग दर्द को बीमारी समझते हैं, लेकिन नहीं, दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द एक इंडिकेशन है जो आपको इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी। अगर सपोज करो अगर आपको दर्द नहीं हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो जाएगी, आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान होता है आपको स्पोर्ट्स इंजरी में, ताकि जो हमारे प्लेयर हैं वो फिजिकली फिट रहें और अपने देश का नाम रोशन कपिंग करें। ट्रीटमेंट क्या है सर, ये क्यों आवश्यक है? जी सर, कपिंग थेरेपी, कपिंग थेरेपी थोड़ा सा लेटेस्ट एडवांटेज है। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी को टेंस लगाते हैं, एक मशीन आता है, या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिले होता है, और कपिंग थेरेपी जो है वो थोड़ा सा जल्दी रिकवरी ले आता है। बस आपके पास मॉडर्न फिजियोथेरेपी में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं अभी भी फिजियोथेरेपी का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं उसी पे प्रैक्टिस करता हूँ। ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मीन्स मैं अभी भी मशीन का इस्तेमाल बहुत और बहुत कम करना चाहता हूँ। ठीक सर। मशीन का इस्तेमाल में इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अल्टीमेट गोल आपका या हमारा और किसी भी डॉक्टर का क्या होता है कि मरीज़ मेरा ठीक हो। और मैंने देखा है कि मैं यहाँ पे अपना ट्रैक्शन यूज़ करता हूँ, ट्रैक्शन मशीन, अल्ट्रासोनोथेरेपी यूज़ करता हूँ, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर यूज़ करता हूँ, और मेरा पेशेंट उसी से ठीक होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज़ द इनफ, बट फॉर मी आई थिंक दिस इज इनफ फॉर मी। अभी इस टाइम पे अभी सर किस तरह का बीमारी ज्यादा लेकर के लोग आपके पास फिजियोथेरेपी में आ रहे हैं? अभी जो पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं यूजुअली, आज के दिन का जो दिनचर्या हो गई भाग दौड़ की व्यस्तता, इसमें कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, जितना भी शरीर का जॉइंट पेन है वो सब लेकर के लोग बहुत सारे आते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण आपका और हमारा एक प्रोफेशनल हैजार्ड है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, पता चला कि अब 6 घंटा 7 घंटा आपको बैठना होता है, झुकना होता है, तो आपका जो पुअर पोस्चर बनता है जिसके चलते आपको दर्द होनी शुरू होती है। तो वो जो दर्द होना शुरू होता है वो कोई बीमारी नहीं हुई है उस समय आपको, लेकिन वो एक इंडिकेशन है कि कुछ दिक्कत आपको होना शुरू हो गया है, जिसके लिए वो आपको अवेयरनेस करता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कमर दर्द और गर्दन दर्द वाले पेशेंट को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिनको अगर शुरू हो और कोई ऑफिस जॉब करते हैं या कोई झुक के काम करते हैं, तो वो सबसे पहले अपने बैठने का पोस्चर सही करें। जैसे मैं भी बैठता हूँ, कभी ऐसे बैठ गया एकदम रिलैक्स होके बैठ गया, नहीं, ये सही नहीं है। आपको हर हमेशा ऐसे बैठना चाहिए। अगर आप टेबल कुर्सी पे काम करते हैं तो आपका टेबल का हाइट ऊंचा होना चाहिए ताकि आपका गर्दन कम झुके। जी सर, ऐसे में बात करना चाह रहे हैं कि सर घुटनों का घिस जाना ये क्या कुछ है? ज्यादातर एक उम्र होने पे घुटनों का घिसने का शिकायत ज्यादा होता जी है, जी क्या है? जी इसी को मेडिकली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस सर कहते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में घुटनों की हड्डियों का घिस जाना या कार्टिलेज का घिस जाना बोलते हैं। आम हर एक आदमी के, हमारे आपके शरीर के अंदर, घुटने के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ग्रीस। जो पेशेंट को हम लोग समझाते हैं, उसका काम होता है कि वो घुटनों की हड्डियों को घिसने से रोकता है। 40 साल के बाद, जब आपकी उम्र 40 साल से अधिक होती है, तो बोन का डिपोजिशन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। टूटने का भी ज्यादा शिकायत जी, हड्डियां आपकी कमजोर होने लगती है। आप अपनी भाषा में ऐसे समझें, 40 साल के बाद हर एक आदमी को ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका खान पान का तरीका सही नहीं है, अगर आपको बार बार चोट लग जा रहा है, तो वो जो चीज़ है वो पहले शुरू हो जाती है। तो घुटने की जो समस्या है उसमें हम लोग कुछ एक व्यायाम बताते हैं पेशेंट को, और कहते हैं कि आप पालथी मार के ना बैठिए, आप चुकू मुकू जिसको स्क्वाटिंग बोलते हैं, आप वो ना करें, आप ज़्यादा सीढ़ी ना चढ़ें,
और आप एक चीज देखेंगे कि बहुत आदमी की आदत होती है कि जब बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का होने का, जिसको आप घुटने की हड्डियों का घिसना कहते हैं। और टेंशन क्या चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर जो आदमी अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं फिजियोथेरेपी कराने में कहीं, तो वो अगर मेरे पास आते हैं तो मैं दूसरे की तो बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास आएंगे तो शायद यहाँ से लौटेंगे नहीं।